पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, अगर दो सेट दिया है, सेट ए सेट बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर सेट दिया है, लेट से सेट ए इज गिवन। ओके, सेट ए इज गिवन, सेट ए के अंदर दो एलिमेंट है ए कमा बी। सो हम लोग कैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो हम लोग निकाले थे ए क्रॉस बी निकाले थे। उस केस में क्या था, सेट ए गिवन था, सेट ए दिया हुआ था, सेट बी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट सेट दिया हुआ था, सेट ए सेट बी दोनों डिफरेंट सेट था। तो हम लोग को निकालना था ए क्रॉस में निकालना था, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी हम लोग ये निकाले थे। इसमें क्या करे थे हम लोग करे थे सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करे थे। देन हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर्स मिला था। अब हम लोग को दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ए क्रॉस ए निकालना है। मतलब क्या करना है, हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए निकालना है। ठीक है, ना इस चीज़ को कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट से इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करते थे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करते थे। यहाँ पे क्या करना है, ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है, मतलब खुद ही के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है हम लोग को। ठीक है, ना हम लोग यहाँ पे पेयरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक ईजिएस्ट वे ये होगा कि दोनों मतलब दोनों सेम सेट है। ठीक है, तो क्या करो, सेट को दो बार लिखो। ठीक है, साइड में कहीं पे सेट को दो बार लिखो। ठीक है, अब क्या करो, पेयरिंग करो, ए को ए के साथ पेयरिंग करो, ए को बी के साथ पेयरिंग करो। ठीक है, ए को दोनों के साथ पेयरिंग कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बी को दोनों के साथ पेयरिंग करो, बी को ए के साथ पेयरिंग करो, देन बी को बी के साथ पेयरिंग करो। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ऐसे हम लोग ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को जो भी ऑर्डर पेयर मिलता था, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ए क्रॉस पे निकाले थे। यहाँ पे हम लोग को जो भी ऑर्डर पेयर मिलता था उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर मिलेगा ए क्रॉस बी में, सारे ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट रहेगा वो ए को बिलोंग करेगा, एंड जो सेकंड जो एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग करेगा बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे वैलिड है, जो पहला जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, एंड जो सेकंड जो एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों के सेम सेट है तो दोनों एलिमेंट सेम सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, ए क्रॉस ए में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, सारे ऑर्डर्ड में जो पहला एलिमेंट है एंड जो सेकंड एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट ए को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ना ये रोस्टर फॉर्म है जहाँ पे हम लोग सारा ऑर्डर पेयर लिख दिए, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे। सो ए क्रॉस ए, सो लेट मी टेक ए जनरल ऑर्डर पेयर पी कॉमा क्यू। ठीक है, सच दैट दिस ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट एवरी ऑर्डर पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर है ये सारा सारा ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम पी कॉमा क्यू ले लिया। हम लोग इसको एक्स कॉमा वाई भी ले सकते थे, एम कॉमा एन भी ले सकते थे, जो भी कन्वीनियंट लगता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पी कॉमा क्यू यूज़ कर लिया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट है, फर्स्ट हो या सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे जो दो एलिमेंट है पी कॉमा क्यू, ये किसको बिलोंग करेगा, ये ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए, ये कैसे निकालेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस निकालने के लिए सेट को दो बार लिख दिए थे, सेम तीन बार लिख दो। ठीक है, सेम सेट को तीन बार लिख दो। अब लिखते जाओ, ए ये एक पेयरिंग पॉसिबल है, ये एक ट्रिपलेट पॉसिबल है, देन ए बी, देन ए बी ए, देन ए बी, देन देखो ये पहला एलिमेंट, देन ये दोनों के साथ करना है। ठीक है, देन ये पहला एलिमेंट, देन इसका दूसरा एलिमेंट, देन दोनों के साथ करना है। नेक्स्ट जब ये इस एलिमेंट के साथ सब हो जाए उसके बाद सेकंड एलिमेंट में मूव करो। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट,
सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, इस तरह करके आगे बढ़ना है। सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब हो गया है, अब सेकंड एलिमेंट के साथ सब करना है। सो बी कॉमा ए, नेक्स्ट बी कॉमा ए, नेक्स्ट बी कॉमा ए, नेक्स्ट बी कॉमा बी, ठीक है। पेयरिंग करना, सबको पेयरिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ए क्रॉस ए। तो हम लोग ए क्रॉस ए निकाले, जहां पे हम लोग ए एंड ए के एलिमेंट्स को पेयरिंग करें, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 2 बार लिखे और एलिमेंट्स को पेयरिंग करें, ठीक है। तो मेरे को ये मिला। देन हमने उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया हम लोग, सारा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको क्या किया, हम एक ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट इट बी पी कॉमा क्यू। अब हम लोग को प्रॉपर्टी लिखना है। क्या प्रॉपर्टी लिखना है कि ये जो हर एक जो एलिमेंट है, जो सारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करता। तो हम लोग वही लिखे, ये जो 2 एलिमेंट है ये ए को बिलोंग करता, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से ए क्रॉस ए, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग एक जनरल ऑर्डर पे एज्यूम कर लेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट पी कॉमा क्यू कॉमा आर, सच दैट अब देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है ए बी ए, हर एक ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट्स है सब एलिमेंट ए को ही बिलोंग करता, ठीक है। हम लोग देखे थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी देखे थे पिछले वीडियो में, जहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता था, लेट्स से ए बी सी। ना यहाँ पे जो पहला जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए को, यहाँ पे जो बी यहाँ जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट को, ये जो सी एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा थर्ड सेट को। क्योंकि यहाँ पे तीनों सेट डिफरेंट है तो ये तीनों एलिमेंट में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इन दैट केस पहला एलिमेंट पहला सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाने पर पहला एलिमेंट पहला सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट को बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे तीनों सेट सेम सेट है, मतलब जो तीनों एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। तो मतलब P Q R विल बिलोंग टू सेट ए, ओके। मतलब जो भी ऑर्डर पे मिलेगा वहाँ पे जो तीनों एलिमेंट रहेगा, उसमें जो तीनों एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग करेगा सेट ए को। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं फॉर ए क्रॉस ए एंड ए क्रॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कब 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा, ठीक है। कब 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा वो हम लोग देखेंगे। लेट्स से देयर इज ए ऑर्डर्ड पेयर, ए कॉमा बी एंड देयर इज ए ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए, ठीक है। सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी एंड एक ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा ए। नाउ ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों इक्वल है? सो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। क्यों ये दोनों इक्वल नहीं है? 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होगा? 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होगा? नाउ अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तब जाके दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट क्या है? ए है, बट इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट क्या है? बी है, ठीक है। तो नॉट इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट इक्वल होना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होना पड़ेगा। दोनों ही जब इक्वल हो जाएगा तब जाके 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज द ओनली केस फॉर द ऑर्डर्ड पेयर टू बी इक्वल, ठीक है। तो इस केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर एग्जांपल से समझे तो 1,2 और 2,1, क्या ये दो कोऑर्डिनेट है? हम लोग इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नाउ ये दोनों कोऑर्डिनेट का लोकेशन सेम है। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में 2D प्लेन में 1,2 को प्लॉट करें, सपोज ये 1 है, ये 1 2, ठीक है। 1,2 1 2 1 2, सो दिस इज 1,2, ये है 1,2, ये क्या है? 2,1 है, ये है 2,1। क्या दोनों पॉइंट कोइंसाइड किया? अगर कोइंसाइड नहीं किया मतलब दोनों पॉइंट का लोकेशन अलग है, एंड मतलब दोनों पॉइंट का लोकेशन अलग है मतलब कि दोनों पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं करता है तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है। और कब इक्वल होगा? जब 1,1 1,2 और 1,2 यही दोनों पेयर इक्वल हो सकता,
ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एलिमेंट क्या 1,2 है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एलिमेंट क्या 1,2 है। यही दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकता क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, एंड इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये भी इक्वल है। देयरफॉर दिस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ठीक है, इस केस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, कोऑर्डिनेट मतलब इसका मतलब क्या है, प्लेन पर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म करेगा एंड कोइंसाइड नहीं करेगा, देयरफॉर वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल कब होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके वो दोनों ऑर्डर पे सेम होगा, तभी जाके वो दोनों पॉइंट्स को अगर प्लॉट करने पर कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो इसी वजह से ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, उससे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकाले तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से ए हैज एलिमेंट, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग सेट ए लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी। लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, मतलब सेट ए में कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता, तो हम उसको एज्यूम कर लिया पी नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए हैज पी नंबर ऑफ एलिमेंट। नाउ हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर विल हैव ए क्रॉस ए, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर विल हैव ए क्रॉस ए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखे थे जब लास्ट वीडियो पे, अगर ए क्रॉस भी लिख सकते हम लोग, तो ए क्रॉस में कितना ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला देखे थे, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये फॉर्मूला था। सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये आएगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी मल्टीप्लाइड बाई पी विच इज पी स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे हम लोग का आंसर आया था पी क्यू आया था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट था तो हम लोगों ने पी और क्यू एज्यूम कर लिया था, सो पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू पी क्यू आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, दोनों सेम सेट है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका जरूरत नहीं है फिलहाल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी मल्टीप्लाइड बाई पी दैट विल बी इक्वल टू पी क्यूब। सो ऐसे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर ए में दो एलिमेंट है, सपोज ए में दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट्स, सो ए क्रॉस में कितना एलिमेंट होगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 एलिमेंट्स, एंड ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स होगा, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन ए क्रॉस ए। ठीक है, वी कैन वेरीफाई दैट, यहाँ पे जो ए क्रॉस ए निकाला है हम लोग, वहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, कितना ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स है, कितना ऑर्डर ट्रिपलेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 8 ordered triplets are there in A cross A and 4 ordered pairs are there in A cross A. So we can verify that. So इस तरह से निकालना है, इस तरह से हम लोग A cross A निकाल सकते हैं, A cross A निकाल सकते हैं, and number of element in A cross A and number of element in A cross A निकाल सकते हैं. And I have also discussed that how to identify whether two ordered pairs are equal or not. ठीक है, so यही था इस टॉपिक में. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे रिलेशंस में. उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स.